एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शो के रूप में। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें चेक बॉक्सेस हैं, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं ये चीजें एक्सेल के द्वारा। अब जैसे फार्मूला बार नहीं चाहिए हमें तो ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से, ऑन ऑफ, हेडिंग्स ऑन ऑफ। तो इस तरह से जो चीज चाहिए आप ऑन और अदरवाइज उसे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास जूम के रूप में अगला ग्रुप। आप जो डेटा है उसे थोड़ा नजदीक से देखने के लिए, यानी कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं जूम के द्वारा। जूम पे क्लिक कीजिए, कितना बड़ा जूम करना चाहते हैं वो यहाँ से आपके पास कुछ प्री डिफाइंड साइज हैं वो ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कस्टम जूम सेट करना तो आप नंबर दीजिए और कस्टम जूम सेट कर लीजिए। जैसे ओके करेंगे आप तो आपकी दी हुई परसेंटेज के आधार पे वो जूम कर देगा डेटा को। ये जूम आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं स्लाइडर से, और यहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें, मान लीजिए आपने जूम बड़ा कर दिया है, जैसे मैंने इसको 200% कर दिया है, तो वापस लाने के लिए आप 100% पे क्लिक कीजिए, वापस जूम नॉर्मल साइज में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अगर कोई डेटा सेलेक्ट करके रखते हैं और उसे सिर्फ बड़ा करके देखना है तो जूम टू सिलेक्शन कर दीजिए। जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो आपको बड़ा होकर दिखाई देगा। अगर आप 100% करते हैं तो फिर से वापस नॉर्मल स्टेज में डेटा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है न्यू विंडो के रूप में। देखिए मैंने इस फाइल को कंप्लीट डेटा के नाम से सेव कर दिया है। अब यदि ध्यान दें तो ये मेरी फाइल का नाम है कंप्लीट डेटा। यदि मैं यहाँ न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पे यहाँ 2 आ जाता है मेरे पास। इसका अर्थ है कि न्यू विंडो करते ही मेरे पास 2 फाइलें बन गई। कंप्लीट डेटा 1 के नाम से है और एक कंप्लीट डेटा 2 के नाम से। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट डेटा 2 है और ये कंप्लीट डेटा 1 है। इस तरह से मैंने एक साथ 2 फाइलें बना ली है, कंप्लीट डेटा 1 और कंप्लीट डेटा 2। यहाँ से यदि मैं चाहता हूँ कि दोनों फाइलें मुझे इकट्ठी दिखाई दे तो यहाँ से मैं अरेंज ऑल कर देता हूँ इसे। अब अरेंज ऑल में काफ़ी सारे तरीके हैं अरेंज करने के, जैसे टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केड। जो भी तरीका आपके आवश्यकता के अनुसार है उसे आप ले सकते हैं। जैसे मैं टाइल्ड लेके ओके कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ कंप्लीट डेटा 1 यहाँ और कंप्लीट डेटा 2 यहाँ, दोनों जो फाइलें हैं वो मेरे पास सामने आ गई हैं। इसके अतिरिक्त और भी मोड है वहाँ सेट करने के रेंज विंडोज़ को, जैसे हॉरिजॉन्टल सेट हो जाएगा, इसी तरह से वर्टिकल और कास्केड, एक के ऊपर एक। इस तरह से आप अपनी फाइलों को सेट कर सकते हैं। मैं इसे टाइल्ड में सेट कर देता हूँ। इस तरह से ये टाइल्ड में सेट हो गया। इस तरह से आपने 2 विंडोज जो क्रिएट की एक साथ आपने देख ली खोल के। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं अपने विंडोज को। अब मैं यहाँ से एक विंडो को बंद कर देता हूँ और दूसरी विंडो को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन का। फ्रीज पेन का अर्थ है कि आप अपने सेल्स को फ्रीज कर देते हैं। आपके सेल्स जो हैं वो स्क्रॉल नहीं करते। ये 3 प्रकार से किया जा सकता है: फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो पहली 10 रोज हैं उनका डेटा दिखाया जाए, यानी कि इससे ऊपर वाला डेटा फ्रीज हो जाए और बाकी जो रोज हैं वो नीचे की स्क्रॉलिंग में रहे, यानी कि मैं उनको ऊपर नीचे कर पाऊँ। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ रो, फ्रीज पेन पे जाके फ्रीज पेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक लाइन आ गई है जो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से आपका जो पेन है वो फ्रीज हो गया है। अब जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे वाला एरिया तो स्क्रॉल हो रहा है और ऊपर वाला एरिया स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये संभव हुआ है फ्रीज पेन से। यदि आप फ्रीज पेन पे दोबारा क्लिक करें, अनफ्रीज कर सकते हैं जो आपने लॉक किया था एरिया, ये अनलॉक हो जाएगा एरिया। अब देखिए पूरी की पूरी शीट फिर से स्क्रॉल हो पा रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट रो केवल फ्रीज की जाए तो फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नीचे की सारी रोज स्क्रॉल हो पा रही हैं, लेकिन पहली रो जो है वो स्क्रॉल नहीं हो रही है। अनफ्रीज कर दीजिए, फिर से वापस उसी दिशा में आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे ही फ्रीज फर्स्ट कॉलम किया तो अब मैं हॉरिजॉन्टल अगर स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से तो देखिए पहले वाला जो कॉलम है वो स्क्रॉल नहीं कर रहा है, बाकी जो कॉलम है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। इस तरह से फ्रीज पेन का मैं प्रयोग कर सकता हूँ अपने कुछ डेटा को फ्रीज करने के लिए और बाकी को स्क्रॉल करने के लिए। मैं इसे अनफ्रीज कर देता हूँ फिर से। तो मुख्यतः इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपके पास काफ़ी सारी जानकारी हो
और आप चाहते हैं कि आपकी रोज जो ऊपर वाली हैं वो फिक्स हो जाए और नीचे वाली रोज आप आराम से स्क्रॉल करके देखते रहें। इस तरह से हम फ्रीज पेन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास स्प्लिट की है। अगर आप है या बहुत बड़ी शीट है और आप चाहते हैं कि अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह से देखना, तो आप स्प्लिट कर सकते हैं शीट को। जैसे इस शीट को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इस शीट के 4 भाग हो गए हैं। पहले भाग पे क्लिक करके मैं उसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को स्क्रॉल कर रहा है। इस तरह से मैं नीचे वाले भाग को भी लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ अगर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए स्क्रॉलिंग हो पा रही है यहाँ से, और यहाँ मैं अगर क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ तो ये पार्ट भी स्क्रॉल कर रहा है। तो इस तरह से मैं एक बड़े डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह से ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे अलग अलग एरियाज में क्या क्या लिखा हुआ है, जिससे मुझे मैच करने में आसानी रहे। ये स्प्लिट से संभव हो पाता है। स्प्लिट ऑफ करते ही जो सेक्शन स्प्लिट था वो हट जाएगा। यदि आप अपनी वर्क बुक को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो वर्क बुक है वो हाइड हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्क बुक हाइड हो रखी है उसे अनहाइड करना है, अनहाइड पे क्लिक कीजिए। कंप्लीट डेटा जो आपकी वर्क बुक थी उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपके पास अब जो वर्क बुक है वापस आ गई है, अनहाइड हो गई है। इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन। यदि आप ध्यान दें तो ये सब ऑप्शंस डिसेबल पड़ी हैं। इन्हें एनेबल करने के लिए हमें 2 विंडोज चाहिए, यानी कि 2 वर्क बुक चाहिए हमें। हमारे पास कंप्लीट डेटा के नाम से एक ही वर्क बुक अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं न्यू विंडो करके 2 वर्क बुक अवेलेबल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया, इसका मतलब हमारे पास 2 वर्क बुक अवेलेबल होगी। अब व्यू साइड बाय साइड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है एनेबल हो गया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने हमारी जो दोनों वर्क बुक हैं वो एक तरह से अरेंज कर दी हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि जब मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे भी स्क्रॉलिंग हो रहा है, या नीचे में स्क्रॉलिंग करता हूँ तो ऊपर की तरफ भी स्क्रॉलिंग हो रहा है। यदि आप इस ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग ऑफ कर दीजिए। इससे ऊपर वाला जो एरिया है या ऊपर वाली जो बुक है वो अलग से स्क्रॉल करेगी और नीचे वाली बुक अलग से स्क्रॉल करेगी। यदि मान लीजिए आपने ये जो साइज है मॉडिफाई कर दिया है वर्क बुक का, मॉडिफाई करने के लिए आप माउस को यहाँ बिल्कुल उसकी बॉर्डर लाइन पे रखें और देखें 2 मुंह वाला माउस हो जाएगा। इस पे 2 तीर के निशान हैं। ऊपर नीचे करने पे आप इसका साइज बदल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी फाइल का साइज या किसी वर्क बुक का साइज बदल दिया है तो आप यहाँ से रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दें, फिर से वापस उसी पोजीशन पे ले आएगा जो मुख्य इसकी पोजीशन शुरू में थी। इस तरह से आप विंडो के ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।